नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं जो मेरे को इतना सपोर्ट करते, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तथा पूरा पूरा देखते हैं, आप उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर इंटरेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को पीपल के पत्ते के बारे में बताने वाला हूं। वैसे पीपल का जो प्रयोग किया जाता है खास तरीके से धार्मिक दृष्टि में, क्योंकि बट सावित्री के दिन जो है औरतें पूजा करती और पीपल की पूजा की जाती है, तो धार्मिक दृष्टि से पीपल जो अत्यधिक इसका महत्व होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल का पेड़ होता है, इसका मैं कोई धार्मिक महत्व नहीं बताने आया हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं कुछ इसके आयुर्वेदिक गुण बताएंगे, कुछ औषधि उपाय बताएंगे, जिसको जान करके आपको हैरानी हो जाएगी। आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि मैं कोई फेक वाली बातें कर रहा हूं, आज तक किसी ने पीपल के बारे में बताया नहीं कि क्या इसके औषधि गुण भी होते हैं। तो मैं आपको जो आज मैं उपाय बताने जा रहा हूं, शायद बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में ऐसा कुछ बताया होगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वैसे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की तो पूजा की ही जाती है, भगवान वासुदेव का वास होता है, इस वजह से ये पीपल का अत्यधिक महत्व होता है। लेकिन अगर आयुर्वेदा दृष्टि से देखा जाए तो भी इसके बहुत अधिक महत्व है। ठीक है। और ये पीपल का जो पेड़ होता है ना, बहुत ही आसानी से हमारे गांव में, शहर में, कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं पीपल का पत्ता का आप जो जरूरी कुछ औषधि उपाय है, जो औषधि गुण, एक बार जरूर आजमाइएगा इसके आयुर्वेदिक उपाय। और आपके जीवन में जो चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जो गंभीर समस्याएं से पीड़ित है, अनेक प्रकार के ऐसे रोग हैं जो दवा लेने से ठीक नहीं होते, तो वहां पर भी यह पीपल का पत्ता कारीगर करता है। लेकिन कैसे इसको इस्तेमाल करना, कैसे प्रयोग करना है, जब तक हम सही से जानेंगे नहीं तब तक कोई दवा काम नहीं करती। सही तरीके से सही समय पर कोई भी दवा लेते तभी काम करता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर पीपल का पत्ता किन किन बीमारियों में रामबाण औषधि का काम करता है। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो आप आज के वीडियो में जो कुछ भी मैं ज्ञान की बातें बता रहा हूं, उसको आप किसी डायरी पर भी यदि नोट कर ले तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। ठीक है। पहला नंबर की जो बीमारी है, यह पीपल का पत्ता जो है डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब आपके शरीर में जो पाचन क्षमता होती है ना, ये पाचन क्षमता को बहुत जबरदस्त जो है काम करता है। आपका पेट खराब है, आपका लूज मोशन होता है, पेट साफ नहीं होता, हजारों सालों से आप दवा ले रहे हैं, मतलब लंबे दिनों से आप दवा ले रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा, और इसका तो आयुर्वेदा में हजारों सालों से लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन जो है आजकल का ये नॉलेज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पीपल के पत्ते के कुछ ऐसे मैं जो आयुर्वेदा गुण बता रहा हूं, शायद आपको नहीं मिलेगा। और पीपल का पत्ता आपके घर के अगर आगे होगा, आपके घर के खलिहान में होगा, कहीं बागीचे में होगा, कहीं रोड पर होगा, तो आप एक बार इस पत्ते का जरूर इस्तेमाल करिएगा। एकदम 100% नहीं, मैं 105% की गारंटी के साथ लिखित दे सकता हूं कि आपका भी ऐसे कई सारे रोग हैं जो खत्म हो जाएंगे। तो पहला जो है अपच, मतलब डाइजेस्टिव। अगर आप भोजन करते हैं, खाना खाते, पेट में गैस बनता है, खाना खाते हैं और भोजन, सुबह का भोजन खा लेते हैं और शाम को कहते हैं भूख नहीं लगा, मतलब वो भोजन के क्या हुआ, पचन ही नहीं हुआ। तो जब भोजन पचता ही नहीं तो भूख कैसे लगेगा। ऐसे कई प्रकार की समस्या होती है। जब पेट साफ नहीं होते ना तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती, कब्ज बनना शुरू हो जाता, सारा का सारा बीमारी पेट से ही है। तो बस इस जो पीपल के पत्ते का क्या करना है, आपको उबालना है और उबाल करके इसका चाय पीना है, मतलब इसका काढ़ा जो होता है आप इसको पीना है। यकीन मानिए आपका पेट संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा जो बीमारी है सबसे जबरदस्त काम करता है हार्ट में, मतलब दिल संबंधी बीमारी के लिए। जैसे दिल संबंधी बीमारी में अगर कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, ब्लड का ब्लॉकेज कभी कभी होते हैं, तो थक्का भी बनना कभी कभी हमारे शरीर में शुरू होता है। तो ऐसी अगर कुछ समस्याएं अगर आपके शरीर में है, रक्त संबंधी भी समस्याएं कुछ है, वैसे हार्ट का काम ही होता है, मतलब ये रक्त को क्या करता है कि सर्कुलेट करता है, रक्त को पंप करता है। तो बस आप यदि इस पीपल के पत्ते वाली अगर चाय पीते हैं ना, तो यह जो है हार्ट वाली कोई भी समस्या रहती है, चाहे वह ब्लड प्रेशर का हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, चाहे ब्लॉकेज हो रहा है, चाहे थक्का बन रहा हो, चाहे कुछ भी हो, बस जबरदस्त काम करता है। कभी ऐसी समस्या ही नहीं हो सकती। बस पीपल का पत्ता का चाय पीजिए। ठीक है। हाँ, डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है,
क्योंकि इस पीपल के पत्ते में हाइपोग्लाइमिक पाया जाता है और जो इसको कंट्रोल करता है और बिना किसी प्रकार का नुकसान का। ऐसा नहीं कि यदि आपको कोई बीमारी है और आप इसे लेते हैं तो नुकसान करेगा। यदि आप लिमिट में लेंगे तो कोई भी आयुर्वेदिक दवा कभी नुकसान नहीं करती, उसका लिमिट होता है। आपको कितना लेना है, कैसे लेना है, उस चीजों को मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पीपल का तो चाय बनाना है। ठीक है। तीसरा नंबर की जो बीमारी है ये अस्थमा में, मतलब जिसको लंबे दिनों से खांसी आती है, बलगम आता हो सीने पे, जो है चेस्ट पर, छाती में जो है बलगम इकट्ठा हो गया, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ा जो है फूलता नहीं, फेफड़ा पूरा जो है ओपन तरीके से नहीं फूलता, फेफड़ा का साइज बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे कुछ अगर बीमारी हो, आपका सांस संबंधी कोई भी समस्या हो, आप पीपल के पत्ते का जो चाय लेना शुरू कर दीजिए, आपके सांस संबंधी बीमारी यूं ही खत्म हो जाएगी। फेफड़ा अच्छा से पंप करने लगेगा, फेफड़ा अच्छे से फूलना पचकना शुरू हो जाएगा। फेफड़े की कभी कभी कैपेसिटी घट जाती है जिसकी वजह से सांस लोग जल्दी जल्दी लेते हैं, लेकिन अगर आप पीपल के पत्ते का सेवन करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका सांस संबंधित, फेफड़े संबंधी समस्याएं सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चौथा नंबर का जो ये प्रॉब्लम है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी भी चीजें होती कि अच्छी भी चीज निकालता है और बुरे भी चीज निकालता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है खुद जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में निकलते हैं वो हमारे शरीर के माध्यम से निकालते भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग जंक फूड खाने की वजह से, कुछ बहुत इधर उधर खाने की वजह से, तो हमारी बॉडी जो हार्मफुल चीज, जो विषैली पदार्थ है वो ज़्यादा निकालने लगती है, और जो हमारी बॉडी क्या करती है उसको पूरा सही तरीके से निकाल नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ही वह रह जाते हैं। और होता क्या है कि बस बीमारियां ही बीमारियां आना शुरू हुई, भयंकर भयंकर बीमारियां आना शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप पीपल के पत्ते का जो चाय लेना शुरू कर देंगे तो हमारी बॉडी में जो जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही आसानी से इसको निकाल देती है। उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का। यदि हमारे शरीर की गंदगी बाहर जब निकल जाती है, अर्थात बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, उसी को बोलते हैं डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो शरीर की गंदगी को खुद बाहर निकालते, उसी को बोलते हैं डिटॉक्स। तो बड़ी ही आसानी से यह कहा, जितनी भी शरीर में गंदगी, चाहे जंक फूड खाने से, कोई इधर उधर तंबाकू, बहुत सारे चीज़ लोग खाते हैं, तो उसके वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ बनते हैं, जो हमारी बॉडी बहुत ही आसानी से डिटॉक्स करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपका बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है। यहां तक रिसर्च में यह भी पाया गया कि अगर पीपल का पत्ता के किसी बच्चे को अगर इसका चाय का सेवन करा दिया जाए तो बच्चे की जो ना मेमोरी कैपेसिटी, तो माइंड बूस्टर का भी काम करता है, मतलब दिमाग को बढ़ाने की भी क्षमता है। पानी में उबाल करके बस किसी भी बच्चे को, ऐसा लगता है कि अगर आपका घर का कोई बच्चा है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में कमजोर है, वह कुछ चीजें याद करता है, बहुत जल्दी भूल जाता है, तो माइंड को बूस्ट करने का भी यह काम करता है। ठीक है। ये पीपल का पत्ता जो हमारे घर के आसपास बड़ी ही आसानी से मोटा सा बड़ा सा पेड़ खड़ा रहता है, उसका शायद आपको आयुर्वेदिक उपाय नहीं बताए होंगे, पता ही नहीं होगा। आप हमेशा उसके नीचे जाकर के जल चढ़ाए हैं, पूजा की है, परिक्रमा की, यही काम किए हैं, लेकिन आप इसके आयुर्वेदिक उपाय जानते ही नहीं है। तो मैं जो उपाय बता रहा हूं ना, ये हवाई फेंकने वाली बात नहीं है। मेरे को एक बुक मिली और उस बुक में क्या गजब का जबरदस्त ज्ञान मिला है, मैं तुरंत आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं पीपल के पत्ते के बारे में। ठीक है। या इसके साथ साथ यदि किसी का किडनी सही से काम नहीं करता है, ठीक है, अगर किसी का किडनी सही से काम नहीं करता है तो उस प्रकार के व्यक्ति को भी किडनी संबंधी अगर बीमारी हो, कोई भी होती हो, तो उस प्रकार को भी व्यक्ति को पीपल के पत्ते का चाय जरूर पीना चाहिए। 100% है, यह चाय जो है कारीगर होगा, किडनी सही से कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जो पीपल के पत्ते को क्या करती हैं, पीपल के पत्ते से ठीक हो जाती है। वैसे पीपल के पत्ते में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, यदि आप इसे सही तरीके से सेवन लेते हैं तो आपके बॉडी को कभी नुकसान नहीं करता है, बल्कि केवल फायदे ही फायदे। और आयुर्वेदिक में यही तो होता है, अगर कोई भी चीज आप लेते अगर वह फायदा नहीं करता तो नुकसान नहीं करता, बस उसको लिमिट में लेना। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर इस पीपल के पत्ते का चाय कैसे बनाना है, इसको कितना लेना है, ये सभी तो जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छा देखिए, इसको क्या करना है, आपको 5 से 6 पत्तियां लेना है। ठीक है, 5 से 6 पत्तियां लेना है और आपको 2 कप पानी डालें, 3 कप पानी डालें, 2 कप डालें। ठीक है, 5 से 6 पत्ती ले लें, 2 कप पानी डाल लें। 2 कप पानी डालने के बाद उसको क्या करें, अच्छे से उबालना है। इतना उबालना है कि जब वह 2 कप पानी 1 कप में, ठीक है, 1 कप हो जाता तब उसको क्या करते, छान लें। छानने के बाद जब 1 कप बनता है तो उस 1 कप को 2 बार पीना, अर्थात 2 दिनों में पीना है। आप फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, उसको 2 दिन में, ऐसा नहीं चाय के जैसे पीना, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, हल्का हल्का सिर गर्म रहे तो उस स्थिति में आ जाता है तो आप उसको 2 बार पी सकते हैं। या आप चाहे तो 1 ही कप बनाएं
और आप जो है उसको जब आधा हो जाता है उबल करके तो आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि कहते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो 10-10 पत्ती 20-20 पत्ती का जो सेवन एक ही दिन में कर ले। नहीं नहीं, आप ऐसा गलती बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि यह दवा है और दवा कोई भी थोड़ी ही ले जाती है। अरे पीपल के पत्ते को बस हल्का मत समझिएगा कि हाँ जानवर तो एक ही दिन में इतना खा लेते उनको कुछ नहीं होता। अरे भैया आप जानवर नहीं है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आपकी कैपेसिटी कम है, तो बस आपको 3 से 4 पत्ते वाला ही काढ़ा एक दिन में पीना, ज़्यादा नहीं। डायबिटीज वो वाले के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आप क्या करिए कि अगर आप इस पीपल का पत्ता का जो आपने काढ़ा बनाया है उसमें 1 चम्मच शहद भी मिला करके यदि आप सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन डायबिटीज वाले जो पेशेंट रहते हैं उन लोगों को शहद नहीं मिलाना है, ठीक है। शुगर भी यहाँ तक कंट्रोल है, लेकिन उसमें शहद नहीं मिलाना होता है, ठीक है। अच्छा, यदि आप इसको ज़्यादा सेवन करते हैं तो ज़्यादा सेवन मतलब ओवर डोज यदि ले लेते हैं तो शायद आपको रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि कोई भी दवा हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, रिएक्शन तो करते ही करते हैं, लेकिन कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो कोई कोई बॉडी क्या करती है, उसको कंट्रोल कर लेती है, लेकिन कोई बॉडी जो कंट्रोल नहीं कर पाती तो इस शरीर में जो क्या करते हैं, कभी खुजली होने लगते हैं, कभी दाने दाने पड़ जाते हैं, कभी शरीर में फूलने लगता है, स्वेलिंग आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आना शुरू हो जाती है। इस वजह से आपको ओवर डोज नहीं लेना, लिमिट मात्रा में लेना। अगर आपको 3 से 4 पत्ते भी रिएक्शन कर रहे हैं तो आप 2 पत्ते वाला लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए आप शुरुआत में 2 पत्ते से ही स्टार्ट करें तो बेहतर होगा, ओके। जैसे जैसे इसका डोज बढ़ाते जाए आपके शरीर को क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करता है, कंट्रोल करता जाएगा, ओके। हाँ, ये कुछ सावधानियां भी होती है कि जैसे जो महिलाएं हैं प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वाले महिलाओं को ये जो पीपल का पत्ता वाला जो चाय भूल करके भी नहीं देना है, उनको एलर्जी हो सकता है। जो बच्चा अंदर पल रहा होता है शायद उसको रिएक्शन कर सकता है, तो उससे वो उस प्रकार को नहीं लेना। अच्छा, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, जो बच्ची को दूध पिलाती, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उन महिलाओं को भी ये पीपल के पत्ते वाला जो चाय नहीं देना। शायद बच्चा जो है वह सहन नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से पीपल का पत्ता वाली चाय उनके लिए नुकसानदायक कर सकता है। कभी कभी हमारे घर परिवार में किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हो जाता है कि अचानक कभी बहुत बड़ी गंभीर समस्या, अचानक पेट में दर्द होने लगा, अचानक सांस फूलने की समस्या हो जाए, तब इस समय आपको डायरेक्ट अपने नज़दीकी डॉक्टर से या किसी बड़े अस्पताल में तुरंत ही जाना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि आप ये आयुर्वेदा वाला उपाय करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। उस समय आप डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा। यह शुरुआत की स्टेजों में है कि जब आपको कोई बीमारी हल्का सा स्टार्ट हो रही तो आप इन सब चीज़ों को लेना शुरुआत कीजिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल ही लेते रहिए, क्योंकि यदि आप लगातार कंटिन्यूअस लेते रहेंगे तो कोई भयानक बीमारी आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। क्योंकि आज स्वस्थ है, कल पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ है और आपका सेहत हमेशा ऐसे ही बना रहे, तो आप जो इन आयुर्वेदिक का उपाय जो हमेशा लेने की कोशिश करिए, कंटिन्यूअस सुबह खाली पेट लीजिए। यकीन मानिए पेट साफ तो सब कुछ साफ। आपके जीवन में कभी कोई समस्या, कोई बीमारी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है।